हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बेसिकली द लास्ट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा वो लास्ट मेथड है जिसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कैसे वो डिराइव किया जाता है वो भी देखेंगे। वैसे तो मैंने ये लेक्चर 4 में बता चुका हूँ, मगर फिर भी एक बार लेक्चर 5 में इसको बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अभी। अब देखो, शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट। उसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ओके, अब देखो, सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक दो मेथड्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से वो दो मेथड हैं? पहला है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये जो दोनों मेथड थे, इन दोनों मेथड से हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने ये फाइंड आउट किया द सॉल्यूशन और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम लोग सॉल्यूशन या रूट्स कैसे निकालते हैं। ओके, ये दो मेथड हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे थर्ड मेथड विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। वैसे तो ये मैं लेक्चर 4 में बता चुका हूँ, मगर फिर भी एक बार मैं आपको इस लेक्चर 5 में बता देता हूँ। ठीक है, एक बार वो समझ लेंगे हम लोग, फिर उसके हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। ओके, अब देखो, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्या है उसका फॉर्मूला? क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला जब भी होता है तो उसका कोई डेरिवेशन तो होता है। ठीक है, कि वो कैसे डिराइव किया जाता है, उसका कोई ना कोई तो डेरिवेशन होगा जिसकी वजह से ये फॉर्मूला आया है। तो अभी हम लोग वही डेरिवेशन देखते हैं। ओके, तो देखो इसका डेरिवेशन क्या है, इसको समझने के लिए मेरे को एक चीज बताओ। डेरिवेशन समझने के लिए सबसे पहले मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने जब ये लेक्चर देख लो, लेक्चर नंबर 5, ये बेसिकली लास्ट लेक्चर है ये चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद आपका एनसीईआरटी पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये लेक्चर अगर देख रहे हो तो इसके पहले आपने ये दो मेथड तो सीख लिया होगा, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो मेथड है कि उसको कैसे किया जाता है, वो उसके थ्रू कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आप जानती होगे। तो वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसके थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 करने के लिए यहाँ पे सबको a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जिसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पता है उसको ये सब स्टेप्स पते होंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट मतलब क्या है, वो नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या है, ए। अब ए एक्स स्क्वायर के साथ है तो मेरे को एक्स स्क्वायर के साथ ए नहीं चाहिए, मेरे को एक्स स्क्वायर के साथ 1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये है ए हटाने के लिए ए से डिवाइड कर दूंगा। अगर ए की टर्म को अगर ए से डिवाइड करूंगा तो बाकी के दोनों टर्म को भी ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब ए से डिवाइड किया तो क्या हो गया, यहाँ पे ए कैंसिल हो गया तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जो x है, देखो यहाँ पे गलती कर दी मैंने, बी अपॉन ए इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो b अपॉन ए है, स्टेप 2 में क्या करूंगा, जो b अपॉन ए है उसको इंटू हाफ कर दूंगा। ठीक है,
तो अगर b अपॉन a को मैं इंटू हाफ करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, b अपॉन 2 आएगा। अब ये जो b अपॉन 2 है इसको क्या करूंगा मैं, इसको प्लस माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे जो प्लस b अपॉन 2 है और माइनस b अपॉन 2 है उसको क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा, दोनों को स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे आगे। वो दो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, यहाँ पे देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का इधर अप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहले के तीन टर्म्स दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये जो पहले के तीन टर्म्स है, क्या ये इन दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के कोई सिमिलर है क्या। देखो पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, सेकेंड क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो ये इन दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इक्वल में सिमिलर है क्या दोनों, देखो सिमिलर है क्या, कैसे पता चलेगा, देखो दोनों के यहाँ पे साइन देख लो, अगर इधर दोनों प्लस दिया हुआ है और इधर भी क्या दिया है, दोनों प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर ये जो आपने बोला कि भाई ये जो पहले के जो तीन टर्म है, क्या ये तीनों टर्म इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं क्या, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर लेट सपोज यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर लेट सपोज यहाँ पे जो a है वो क्या है, x है, और यहाँ पे जो b है वो क्या है, b अपॉन 2 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी की जगह x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो b x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर है, ये किस फॉर्म में आ गया, ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब क्या करेंगे हम, इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए कि भाई अगर ये दोनों इसके इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर को हम लोग ओपन कर देंगे। अगर ये ओपन करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो इसको लिखो ऐसा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए विच इज x इंटू बी, b मतलब 2b अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर विच इज b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x स्क्वायर, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो क्या आएगा इधर, bx अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमने ये तीनों टर्म को क्या माना था, हमने ये तीनों टर्म को इस तरीके से माना था कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला। तो वही हमने इसको वेरीफाई करने के लिए किया, यहाँ पे a को ले लिया x, b को ले लिया b अपॉन 2 है, और जैसे इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये जो तीनों टर्म है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो a प्लस बी द होल स्क्वायर है इसको हमने इलाबोरेट कर दिया है। जैसे इसको इलाबोरेट किया तो क्या आया, ये तीनों सेम आए। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों टर्म है दैट इज इक्वल टू द दिस थ्री टर्म। इसका मतलब जो मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर लिया था ये एकदम सही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिया था। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो अब जो बाकी के टर्म्स लिखे हैं उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस b अपॉन 2a द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। यहाँ पे कर क्या रहे हैं,
यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वो कैसे आया वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो b अपॉन 2a तो होल स्क्वायर है उसको इस साइड लेके जाएंगे, तो यह माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस c अपॉन है, इस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन 2a द होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। यहाँ पे ऊपर लिखो, अब x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर लिखा हुआ है इधर, तो जैसे इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4a स्क्वायर और ए है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4a स्क्वायर आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू वन। ठीक है, क्योंकि नीचे 4a स्क्वायर ही दिया हुआ है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या दिया है, a दिया है, तो क्या करेंगे, इधर 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आता है, b गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू लानी है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू है, तो यहाँ पे x की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो होल स्क्वायर दिया हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा 8th में पढ़ा था आपने, स्क्वायर को हटाने के लिए करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a आ जाएगा इधर। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 मिनट में रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे किया है हमने। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का कब यूज किया जाता है वो समझ में आ गया ना। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया है, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ पे देखो अब नीचे क्या दिया हुआ है, 4a स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर 4a स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ नीचे वाले का देखो, हाँ इधर का कैसे लिख सकते हैं, इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा, 2a आएगा, तो नीचे आएगा 2a। ठीक है, अब ये जो x प्लस बी अपॉन 2 है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा, तो इधर क्या आ रहा है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखो 2a दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 2a आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 2a ऊपर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ गया, समझ में आ गया कि कैसा है। ठीक है, तो हमेशा रखना कि कभी भी अगर डेरिवेशन अगर कभी भी समझो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आपको याद नहीं आ रहा कि भाई क्या फॉर्मूला था उसका, ठीक है, ये डाउट हो रहा है लिखने के बाद, तो एक काम करना, रफ में आप लोग इसको डेरिवेशन कर देना। डेरिवेशन का एक स्मॉल सा चीज बता दे रहा हूँ कि याद कैसे रखने के लिए कि डेरिवेशन कैसे करना है। याद रखना कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्म दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है उससे करके हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग कंप्लीटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
एक चीज नोटिस करने की, यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक बीच में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर x1, so x1 will be equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, x2 will be minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a। समझ में आ गया x की दो वैल्यू कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। कुछ और डाउट तो नहीं है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। डेरिवेशन का समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो, अब हम जानेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे आपको जो अंडर रूट के अंदर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और जिसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से करते हैं, ठीक है। और अगर नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, रूट्स मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया ना। तो नेचर ऑफ रूट्स कभी निकालना होगा तो हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, इसमें तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी, मतलब x का जो रूट आएगा या x की जो सॉल्यूशन आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। रूट्स बोले या सॉल्यूशन बोलो, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू, ओके। तो दो ही आने वाली है, क्यों, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब दो तो आएंगी आएंगी। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो उसकी नेचर ऑफ रूट्स कैसी होंगी, दैट विल बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगी, फॉर एग्जाम्पल x will be equal to 2, 4, ये दो अलग अलग हो गए, तो दैट विल बी टू डिस्टिंक्ट रूट। ये कब आएगा, ये तभी आएगा जब जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा, टू इक्वल रूट्स आएंगे, ओके। टू इक्वल रूट्स मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल होंगी, फॉर एग्जांपल 1/2 1/2, तो ये दोनों क्या आया, इक्वल आया। तो ये कब इक्वल होगा, when discriminant is equal to 0, that means b square minus 4ac is equal to 0, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो थर्ड एक और नेचर ऑफ रूट है इसका, थर्ड है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होता है इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसका मतलब कोई रूट आएगा ही नहीं, वो नेगेटिव में कुछ रूट आता ही नहीं है, ठीक है। नो रियल रूट्स मतलब x की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पहचानते हैं वो चीज समझ में आ गई, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चंस में कैसे आते हैं वो हम लोग अभी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे तो उसमें समझ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं नेचर ऑफ रूट्स आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स मतलब होता क्या है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें अगर समझो उसका सॉल्यूशन निकालना है या उसके रूट्स निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो तीनों में तीन मेथड दिए हुए हैं हमारे पास। कौन कौन से तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें हम लोग डालेंगे और उसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मगर अगर उसको चेक करना है कि भाई इसमें एक्चुअल में कोई रूट्स या सॉल्यूशन है,
या इसका नेचर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि इसका रूट्स निकाल पाए, तो उसके लिए हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, अगर उसमें रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद हम लोग उसका मेथड से निकाल सकते हैं, वरना क्या होगा कि आप निकाल तो लोगे, ठीक है, निकालने का पता चलेगा कि भाई इसमें रूट्स ही नहीं है। ठीक है, तो क्या फायदा, अगर इसमें रूट्स है तो फिर अगर पहले ही पता चल जाए कि इसमें रूट्स नहीं है तो निकालने का फायदे, फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, क्या इनका जो नेचर है इसमें से रूट्स निकल सकता है कि नहीं। ठीक है, तभी तो इनका नेचर पता चलेगा ना। समझ में आ गया। तो देखो, अब नेचर ऑफ रूट्स मैंने आप लोग को बताए थे तीन। ठीक है, कौन कौन से थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब उसमें दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो टू इक्वल रूट्स होंगे, दो सेम रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वही देखते हैं फिर सबसे पहले कि इसके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्या इसके नेचर में रूट्स है या नहीं, ये पहले देखते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 2 होगा, b क्या होगा, -3 होगा, और c क्या होगा, +5 होगा। अब जनरली तुम्हें हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम देखते सी एबीसी पहचान सकते हो। अब ये एबीसी क्यों निकाला, क्योंकि हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 9 माइनस 8 इंटू 5 दैट इज 9 माइनस 40। तो यहाँ पे क्या है हमें, तो 20 तो कितना है, माइनस में आया, तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0। सो देयरफॉर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इट हैज नो रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स ही नहीं है तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर रियल रूट्स है तो निकालो। ठीक है, अगर रियल रूट्स है ही नहीं तो निकालेंगे भी नहीं, निकाल सकते ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं। अब देखो, अब ये, हाँ देखो, अब जैसे जो मैं पहले बोला था यहाँ पे अप्लाई हो गया क्या। देखो, अगर इसको हम लोग सीधा रूट्स निकालते हैं इसके, तो हम लोग तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, वो मेथड में यूज करके पहले पूरा कैलकुलेशन करके रूट्स निकालते हैं। अगर रूट्स नहीं निकलता तो हमें आखिरी में जाके पता चलता। उससे अच्छा पहले उसका नेचर देख लिया निकाल के, तो हमें पता चल गया पहले से कि भाई इसमें जरूरत नहीं है, तो हम इसमें इसमें वैसे ही नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इससे कोई रूट्स होने भी नहीं वाले। समझ में आ गया कि कैसे कैसे हम लोग देखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या होगा, 3 होगा, b क्या होगा, -4√3 होगा, और c क्या होगा, +4 होगा। अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स देखो इसका, b² माइनस 4ac, तो b² मतलब -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 3 इंटू 4। तो यहाँ पे 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3, तो दैट विल बी 48 माइनस 48, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब जो b² है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकलेगा, वी विल गेट 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, दो इक्वल रूट्स निकलेंगे इसका। अब वो कौन कौन से दो इक्वल रूट्स है वो हम लोग अभी कोई भी एक मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू दो इक्वल रूट्स निकालेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी, तो b क्या है यहाँ पे, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे b² क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 3 इंटू सी विच इज 4 अपॉन 2 है, 2 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू
अब यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, b इक्वल टू -4√3 दिया है ना। तो अगर इधर -b लिखा है तो ये मत समझ लेना कि 4√3 लिखना है हमें, कि इधर पहले से माइनस दिया हुआ है तो इधर माइनस लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस अलग से है। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है इधर देखो -4√3, तो ये पूरा का पूरा डालना, ठीक है। ऐसा मिस आउट मत कर देना कि भाई इधर पहले से माइनस लिखा है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4√3 लिख दो, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x will be equal to 4√3 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का होगा 3, तो 16 3 जा 48 माइनस यहाँ पे भी 16 3 जा 48 अपॉन 6। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, सो दैट विल बी x इक्वल टू 2√3 अपॉन 6। तो ये दो बार आएंगे, ठीक है, सॉरी 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3। 2√3 अपॉन 3 कैसे आया, यहाँ पे देखो 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, तो 2√3 अपॉन 3 आ गया। समझ में आ गया कि 2 इक्वल रूट्स कैसे आए इसके, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा 2, b विल बी इक्वल टू -6 एंड c विल बी इक्वल टू +3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स, तो b² माइनस 4ac, b² मतलब -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 2 इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है 36 माइनस 2 4 जा 8 इंटू 3, तो दैट विल बी 36 माइनस 24, तो दैट विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसका मतलब जो b² माइनस 4ac है दैट इज इक्वल टू, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो इसका जो वैल्यू आया वो क्या है, पॉजिटिव आया, तो दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, दैट विल बी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, दो अलग अलग रूट्स आएंगे x की, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x विल बी इक्वल टू, b क्या दिया हुआ है -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 2 इंटू 3 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहां तक मैंने कर दिया है, इसके आगे आप लोग के लिए होमवर्क है, इसके आगे क्या प्रोसेस होगा, आगे होमवर्क करो, होमवर्क में लो और मेरे को x की दो अलग अलग वैल्यू बताओ, वो जो वैल्यू आएंगी वो दो अलग अलग ही आने वाली है, ठीक है, ओके। चलो कमेंट में लिख के मेरे को बताओ कि क्या इसका आंसर आया, x की कौन कौन सी दो डिस्टिंक्ट रूट्स आई है वो मेरे को बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया होगा उसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k निकालना है, सो दैट दे हैव द टू इक्वल रूट्स, ठीक है, जिसके वजह से जो उनके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से जो इनके रूट्स होंगे वो क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। इसका मतलब इन्होंने इधर ये बोल दिया है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनका जो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। अगर नेचर ऑफ रूट्स में क्या होगा कि दो इक्वल रूट्स वाले लेंगे हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नेचर ऑफ रूट है जिनमें दो इक्वल रूट होता है, बताओ कौन सा नेचर ऑफ रूट है वो, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है, 2 है, अब b क्या है यहाँ पे प्लस k है और c क्या है +3 है। अब ये यहाँ पे abc आया है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे k² -4 टू द 8
इंटू 3 इक्वल टू 0, तो इधर के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ऊपर देखो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24। अब मेरे को क्या लाना है, वैल्यू ऑफ के लानी है, तो उसके क्या करूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अगर वो सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 6, ये 4 6 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, अब 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आएगा अंडर रूट 6, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग टू इक्वल रूट्स का जो नेचर ऑफ रूट्स होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वो उसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ब्रैकेट जैसे ओपन होगा तो के एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो के एक्स इंटू एक्स माइनस के एक्स इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे b क्या होगा, माइनस 2k होगा, और c क्या होगा, प्लस 6 होगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बी इक्वल टू 0, तो b विल बी माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज के एक्स इंटू सी 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 4k स्क्वायर माइनस 24kx, सॉरी के एक्स नहीं है 24k, ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे गलती से लिख गया, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24k, इससे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 24k होगा। अब यहाँ पे k स्क्वायर और k कैंसिल, तो क्या बचा इधर, 4k इक्वल टू 24 बचा, ठीक है। तो k विल बी इक्वल टू 24 अपॉन 4, तो k विल बी इक्वल टू 6, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। के की वैल्यू पता चल गई। अब अगर ये वेरीफाई करना कि के की वैल्यू सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे क्या है दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मेरे को कोएफिशिएंट 1 चाहिए इजी कैलकुलेशन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबको 6 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 टू 0। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि सर कब यहाँ पे हमें डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, ओके, वो मेथड तो अलग ही है, उसमें तो डिवाइड करना ही पड़ता है। अगर समझो फैक्टराइजेशन कर रहे हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे देखना पहले कि जो पूरा इक्वेशन है, अगर यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, क्या वो नंबर डिवाइड करने से पूरे इक्वेशन में उसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये देखो पहले। ऐसा ना हो कि यार तुमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 6 दिया होता है, मैंने सबको 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मगर मेरे को यहाँ पे पता था कि ऊपर 12 दिया है, यहाँ पे भी 6 दिया है, तो 6 के टेबल में सब कुछ आता है जो ऊपर दिया हुआ है नंबर, ठीक है, इसे मैंने डिवाइड किया। अगर नहीं नहीं दिया होता, अगर नहीं आता, समझो यहाँ पे 13 होता, तो मैं डिवाइड ही नहीं करता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं कोएफिशिएंट 6 ही रहने देता, ठीक है। तो डिवाइड कब करना है, ये डिवाइड तभी करना है ये जब आपको ये लगे कि जो मैं नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे समझो इधर एक्स स्क्वायर की जगह 6 है, तो इधर यहाँ पे मेरे 6 को हटाने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ नीचे 6 से, तो सब जगह 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो बाकी के नंबर होंगे वो भी 6 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, तभी डिवाइड करना, वरना मत करना। ये कब करना, जब आप दो फॉर्मूले यूज कर रहे हो, ठीक है, ये सिंप्लीफाई तभी करना जब आप दो फॉर्मूले यूज कर रहे हो। दो फॉर्मूले कौन से, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर रहे हो तो करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें तो उपाय कुछ नहीं है। ये कब के लिए बोल रहा हूँ मैं, जब फैक्टराइजेशन और
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ऐसे देख के कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला था कि k का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसकी वजह से दो इक्वल रूट्स आए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसके दो इक्वल रूट्स आने चाहिए। तो उसको ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आते हैं कि नहीं, एक बार चेक तो कर लें। पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया नहीं था, इसमें कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a क्या हो जाएगा 1, b क्या होगा -2 और c क्या होगा 1। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट ये रब कर देता हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना बच्चों आपको कि कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा तो वो भी नीचे लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब k कितना आया था हमें 6 आया था। अब यहाँ पे क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू माइनस बी विच इज -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू +2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज 4 -4 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 2 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 - 4 विल बी 0 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू आई, x1 इक्वल टू 2 और x2 विल बी इक्वल टू x1 इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया ना, तो x1 इक्वल टू 1 और x2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो समझ में आ गया, दो इक्वल रूट्स आ गए। अब समझो अगर ये दो इक्वल रूट्स आ गए, समझो क्या ये दो इक्वल रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसका मतलब जो k का वैल्यू निकाला था k इक्वल टू +6 दैट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये मैं सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बताया था कि भाई ऐसा वेरीफाई तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला था वैल्यू ऑफ k निकालना है, वो निकाल के जाओ। पहले से इधर बोल चुके हैं कि इनके जो रूट्स हैं वो क्या है इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे बोला है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, ऐसा k का वैल्यू निकालो जिसकी वजह से जो इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दो इक्वल रूट्स हो। तो इसलिए हमने कंसिडर किया था पहले ही कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, कैसे k का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी लो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो वर्ड प्रॉब्लम करने के पहले एक चीज बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि एक्सरसाइज में क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड से करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड से ही करना है। ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऐसा करें। समझो ये यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको तो पता नहीं कि कैसे क्वेश्चन में करना है। इसमें मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके एग्जाम में दे दिया, सपोज एग्जामिनर ने थोड़ा ट्विस्ट करके एग्जाम में दे दिया तो आपको तो पता नहीं कौन से मेथड से करना है, तो उस वक्त आप कौन से भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, और वही मेथड करना जो आप लोग के लिए इजी हो। ठीक है, पहली बात तो दो चीज याद रखना, इजी हो और टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इजी के चक्कर में टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो फटाफट जो मेथड हो पाए और जो मेथड इजी हो वही करना। ठीक है, जो प्रैक्टिस ज्यादा की हुई वो ऑब्वियसली इजी होगा और जो ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा वो टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा, तो वही मेथड ही करना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करने के लिए जब उनका जो लेंथ है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का वो क्या है ब्रेथ से 2 गुना है। ठीक है, तो अगर इधर यहाँ पे हम लोग ब्रेथ को एल एल लेते हैं तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा एल नहीं एक्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेथ को मैं एक्स लेता हूँ तो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी 2x। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, अब आगे क्या बोला है, एंड द एरिया ऑफ द 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया कितना है इसका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज 800 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपको
800, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ विल बी इक्वल टू 800। अब लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है, तो 2x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 800, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 800, ठीक है। अब क्या करूंगा, जो 2x स्क्वायर है यहाँ से 2 इस साइड लेके चले जाऊंगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते थे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 2, यहाँ पे मेरे को क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो क्या करूंगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मगर यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इधर एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म पता है, ये सॉरी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा x हो जाएगा, b क्या होगा 0 होगा, और c क्या होगा यहाँ पे -400 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 0 माइनस 4 इंटू ए विच इज सॉरी यहाँ पे 1 है, ए तो 1 होगा ना यहाँ पे क्या दिया एक्स का कोएफिशिएंट 1 दिया है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की जगह आएगा 1 इंटू सी विच इज माइनस 400, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 400 इंटू 4 विल बी 1600, सो 1600 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इनके दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। अब वो दो डिस्टिंक्ट रूट क्या है ये हमें पता लगाना है, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये हमने क्यों किया था, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए कि भाई इसका जो पहले क्या पूछा था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हमेशा देखो इसमें क्या पूछा है कि क्या पॉसिबल है डिजाइन करने के लिए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को, ठीक है, अगर इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा है, क्या ये पॉसिबल है, पहले ये पूछा था। इसका मतलब उन्होंने ये पूछा था कि ये जो हम लोग बना रहे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या ये पॉसिबल है, मतलब इसके नेचर के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया था, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमने नेचर ऑफ रूट्स निकाला, तो नेचर ऑफ रूट से ये पता चला कि हाँ ये पॉसिबल है, इसमें दो अलग अलग रूट्स आ सकते हैं इसके, ठीक है। अब दो अलग अलग रूट्स क्या है वो हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे अब, तो यहाँ पे क्या होगा x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 400, तो प्लस माइनस 20, तो यहाँ पे दो वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आई +20 और दूसरी वैल्यू आई -20, तो यहाँ पे हम लोग माइनस तो कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं लेंथ और ब्रेथ निकाल रहे हैं, मतलब उसकी डायमेंशंस निकाल रहे हो, डायमेंशंस कभी माइनस में नहीं होते फिजिकली देखोगे तो, ठीक है। कि न्यूमेरिकली हो सकते हैं मगर फिजिकली आप बाहर जाओगे तुम रेक्टेंगल बनाओगे तो माइनस में थोड़ी ना बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में लेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो x आया वो क्या आया 20 आया। अब x क्या था यहाँ पे x वॉज अ ब्रेथ, तो यहाँ पे ब्रेथ कितना मिला हमें 20 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब यहाँ पे ब्रेथ वी गॉट 20 एंड लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ विच इज 2 into 20, तो दैट विल बी 40 यूनिट्स, ओके। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, तो इनकी दो हमें मिल गई लेंथ और ब्रेथ 20 and 40, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, तो इन्हें पहले नेचर ऑफ क्वेश्चन में हमने डाउट कर दिया है, इसका मतलब पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा हमें, ओके। अब देखो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर है तो इसका प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है ये देखो, the sum of the ages of the two friend is 20 years, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो फ्रेंड है x और y, ठीक है, और दोनों फ्रेंड की जो एज है दोनों का सम मिला के जो एज है सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, तो दोनों की जो एज का सम है वो कितना है 20 है, ओके। नाउ यहाँ पे एक कंडीशन होता है, क्या देखो कंडीशन नहीं, तो यहाँ पे हमें सपोज लेना पड़ेगा, क्या सपोज कि समझो जो एक्स फ्रेंड है उसका मैंने ईयर लिया है एलियस, ठीक है। सपोज
कि एक्स फ्रेंड जो है उसका ईयर कितना है, एल है। ओके, तो क्या हो जाएगा था, एल प्लस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो इधर वाई की कितनी हो जाएगी, यस 20 माइनस एल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x की मिल गई एल ईयर्स और y की कितनी मिलेगी, 20 माइनस एल ईयर्स। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। आगे बोला है द 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो इन्होंने क्या बोला, एक कंडीशन लगा दिया कि 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले इनकी जो एजेस थी, अगर उनका प्रोडक्ट करते हम, अगर उनका मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, ये 48 होता है। ठीक है, तो अगर आज इतनी है, एल है, ये दोनों प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी है इनकी, एल है, और एक की 20 माइनस एल। तो 4 साल पहले कितनी होती है, मेरे को बताओ। 4 साल पहले होती एल माइनस 4 एक्स की हो जाती, और वाई की क्या होती, 20 माइनस एल माइनस 4 इक्वल टू वाई, विच इज इक्वल टू 16 माइनस एल इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब क्या बोला है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48 है। इसका मतलब x इंटू वाई विल बी इक्वल टू 48। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4 साल पहले, l माइनस 4 इंटू वाई विच इज 16 माइनस एल इक्वल टू 48। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे l को पहले 16 माइनस एल से करेंगे और फिर माइनस 4 को 16 माइनस एल से करेंगे, तो l इंटू 16 माइनस एल इक्वल टू 48, ये सॉरी माइनस 4 इंटू 16 माइनस एल इक्वल टू 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो एल विल बी मल्टीप्लाई बाय 16, फिर उसके एल विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस एल। वैसे ही माइनस 4 को माइनस प्लस 16 से करेंगे, फिर माइनस 4 को माइनस एल से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16l माइनस एल स्क्वायर माइनस 64l, सॉरी 64 प्लस 4l स्क्वायर इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस एल स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 3l स्क्वायर, और इधर माइनस 64 है तो ये प्लस 48 इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस 48 हो जाएगा, और इधर क्या दिया है, प्लस 16l दिया हुआ, तो ये वैसे का वैसे आएगा, तो इधर माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, so that will be 3l square plus 16l minus 112 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या पूछा है, इस सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा था कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब इसने जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया था कि क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया है क्या ये पॉसिबल है, इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन के नेचर के ऊपर डाउट किया था। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नेचर के ऊपर डाउट किया है। तो सबसे पहले पॉसिबल है क्या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। अगर नेचर ऑफ रूट्स हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर लेस देन 0 होगा तो मतलब पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए ABC क्या होगा, A विल बी 3, B will be plus 16 and C will be equal to minus 112। तो यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b स्क्वायर विच इज 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 112। ठीक है, 16 16 जा 256 माइनस 4 3 जा 12, 12 इंटू प्लस, सॉरी प्लस हो जाएगा इधर क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 112। अब अगर आपको नहीं आ रहा है तो जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू को प्लस करेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए। इसका मतलब अगर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी टू डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, दो रूट्स अलग अलग आएंगे, एल का जो भी रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब इसके रूट्स आएंगे, इसका मतलब ये जो सिचुएशन है पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट सब रब कर देता हूं मैं। ओके,
यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है इसका, यहाँ पे a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 16 और c दिया हुआ है -112। ठीक है, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू -b विच इज 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर -4 इंटू a विच इज 3 इंटू c विच इज -112 अपॉन 2a। 2a मतलब 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट 256। अच्छा आगे कैलकुलेशन तुम लोग करो, चलो कैलकुलेशन तुम लोग करके मेरे को बताओ। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू आएगी और x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दोनों अलग अलग होगी। ठीक है, अब उसमें से चलो मैं ही कर लेता हूँ एक मिनट, x की वैल्यू मैं ही निकालता हूँ इसमें, तुम लोग को डाउट हो जाएगा फिर बाद में। तो ये वाला मैं निकाल लेता हूँ, अगला क्वेश्चन का तुम लोग निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 16 का स्क्वायर विच इज 256, फिर इधर -4 इंटू 3 इंटू -112, इधर माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे प्लस आएगा, फिर 4 इंटू 3 मतलब 12 इंटू 112 अपॉन 2 इंटू 3 विच इज 6। तो यहाँ पे 112 इंटू 12, तो 4 2 2 0 2 1 1 प्लस करोगे तो 4 4 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे आता है x विल बी इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 प्लस 1344 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट 1344 को अगर प्लस 256 कर देंगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी। 0 0 5 6 और 1, तो अंदर आता है 1600 अपॉन 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कुछ डाउट, कुछ डाउट नहीं। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना या ऐसी वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, अब देखो आगे देखो, यहाँ पे अब आएगा मजा। तो यहाँ पे x इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट 16। अब मेरे को बताओ 1600 दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है, तो इसकी टेंशन लेने की बात नहीं। 1600 को कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 100 लिख सकते हैं अपॉन 6। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे मेरे को बताओ 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इंटू 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 10 होता है। ठीक है, अपॉन 6। तो यहाँ पे अगर बाहर आएगा तो क्या आएगा -16 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 4 इंटू 10 अपॉन 16। तो x विल बी इक्वल टू -16 प्लस माइनस 40 अपॉन 6। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, और कुछ डाउट, कुछ डाउट नहीं ना, सब बढ़िया है ना, चंगा है ना एकदम। चलो अब देखो यहाँ पे x क्या आया हमें, x इक्वल टू -16 प्लस माइनस 40 अपॉन 6 आया। इसका मतलब x की दो वैल्यू आएंगी, पहली आएगी x इक्वल टू -16 प्लस 40 अपॉन 6 और दूसरी आएगी x विल बी इक्वल टू -16 माइनस 40 अपॉन 6। तो जो दूसरी वाली वैल्यू उसमें तो माइनस आने वाला है, इसका मतलब हमें जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है साल, और मेरे को बताओ कोई भी बच्चे का साल माइनस में आ सकता है क्या, क्या पैदा होने की पहले ही मतलब क्या बोलेंगे अभी बताओ। ठीक है, तो माइनस में तो नहीं आ सकता, तो इसको तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, बचा क्या पहला वाला। इधर देखो -16 प्लस 40 दैट विल बी 24 अपॉन 6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। अब हमने जो x और y दो फ्रेंड लिए थे, एक का था एलियस, ओके, ये हमने एल ही निकाला ना, एल ही इक्वेशन में था ना उसका, तो एल सी ले लेते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा क्या था 20 माइनस एल। ठीक है, ईयर्स, तो यहाँ पे हमें जो एल आया वो कितना है 4 ईयर्स आया, मतलब जो एक्स फ्रेंड है उसका कितना है 4 साल है उसका। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है 4 साल, और जो वाई है उसकी कितनी है 20 माइनस 4 विच इज 16। तो अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए था 20 आना चाहिए था, करो इधर 4 प्लस 16 विल बी इक्वल टू 20। तो समझ में आ गया कितना आया, एक का 4 साल एक का 16 साल। ओके, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी।
देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इसके आपका एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाता है। तो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो इन्होंने ये पूछा है क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना रेक्टेंगुलर पार्क विद इट्स जो मेजरमेंट दिया हुआ है उसके हेल्प के थ्रू हम एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये उन्होंने पूछा है। आगे क्या लिखा है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, हमें उनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l+b होता है। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है, 80 दिया है, तो 80 विल बी इक्वल टू 2l+b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80/2 विल बी इक्वल टू l+b। तो 80/2 विल बी 40 इक्वल टू l+b। तो l विल बी इक्वल टू 40 माइनस b। ठीक है, ये हमने ऐसी एक वैल्यू निकाल ली है l की। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ b। आप b की भी वैल्यू निकाल सकते हो इन द टर्म्स ऑफ l। अब इसकी एरिया क्या दी हुई है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया दी हुई है 400 इक्वल टू लेंथ विच इज 40 माइनस बी इंटू बी। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 40 को माइनस बी से करेंगे और फिर सॉरी बी को माइनस बी से करेंगे, फिर बी को 40 से करेंगे, तो क्या आएगा इधर 40b माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो उसके लिए ए बी सी चाहिए, तो ए क्या हो गया 1, बी हो गया माइनस 40 और सी हो गया 400। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 40 इंटू 1 इंटू सी विच इज 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस 40 का स्क्वायर मतलब 1600 माइनस, ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 1600 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 4 16 और डबल जीरो है तो 1600, तो डेट विल बी 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब जो इनके वैल्यू आएगा दैट, जो इनका रूट्स आएगा दैट विल बी 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब यहां से आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और वहां से आप इसका वैल्यू निकालोगे लेंथ और ब्रेथ का। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एक बार लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा आपका b, क्योंकि ये जो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये b केस में दी हुई है, इसका जो वेरिएबल है वो b है, तो यहाँ पे b आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे b का वैल्यू निकालो, ब्रेथ निकालो और फिर उसके बाद ब्रेथ का अगर वैल्यू मिल जाएगा आपको तो उसके बाद क्या करना, ये जो दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 40 माइनस बी, इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप लेंथ निकाल लेना, तो आपको दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएंगे रेक्टेंगल के, रेक्टेंगुलर पार्क के। ठीक है, रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ मिल गए तो उसके क्वेश्चन खत्म, और क्या। ठीक है, अब ये आप करके मेरे को टेलीग्राम में नहीं कमेंट में लिख के बताओ कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है वैल्यू। ओके, तो बच्चों आज के चैप्टर यही समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम में या कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, जब तक के लिए स्टे सेफ, बाहर मत जाओ और जितना हो सकता है रिस्ट्रेन करो। ठीक है, चलो बाय।